भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज के नए वीडियो में। आज का टॉपिक है, क्या मसीह लोग छठ पूजा कर सकते हैं, छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं या नहीं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, वचन के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु की आज्ञाएं पूरी होती हैं। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तभी हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये आत्मा के 9 फल दिखते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं कहता कि हम संसारिक रीति रिवाज में बंधे रहें। यदि हम आज प्रभु में हैं तो हमें प्रभु का वचन स्वतंत्र कर चुका है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। हम सत्य को कब जानते हैं? जब हम जान जाते हैं कि हमारा बनाने वाला कौन है। क्योंकि आज तक हम पृथ्वी में थे लेकिन हमें मालूम नहीं था कि सच्चा ईश्वर कौन है, सच्चा भगवान कौन है, किसने हमें जीवन दिया, किसने हमें माँ के गर्भ में हमारी रक्षा और सुरक्षा की। क्योंकि वो ही है जो आकाश और पृथ्वी का तारनहार है। वो सारी सृष्टि का उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा है, अर्थात यीशु मसीह है। जैसे हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 7:7 में लिखा है, मत्ती 7:7 में, कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते हैं। आज जो लोग छठ में रहते हैं, पूजा करते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो लोग किस लिए फास्टिंग रहते हैं? ताकि उनका परिवार अच्छा रहे, उनके बच्चे, उनके संतान आशीषित रहें, उनके बेटे की उम्र लंबी रहे। वो अपने परिवार की सुख शांति के लिए रहते हैं। और आज हम प्रभु में आ जाते हैं तो प्रभु हमारे पूरे परिवार, पूरे फैमिली की रक्षा करता है। क्योंकि वो हमारे लिए अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया, हमारे लिए अपने लहू को बहाया, हमारे लिए उसके शरीर में खीली ठोकी गई, हमारे लिए उसको सलीब पर चढ़ाया गया। क्या कोई ऐसा कर सकता है? नहीं। जैसे हम अपने परिवार के लिए आज उपवास रहते हैं, प्रभु में रहते हैं, फास्टिंग रहते हैं, उसी प्रकार जो भाई बहन लोग संसार में है वो ये छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा ये चैत्र की जो चैत में होती है, वो चैत में लोग फास्टिंग रहते हैं, उपवास रहते हैं, पूजा करते हैं, जो भी फल फूल होता है उसे चढ़ाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें इस पृथ्वी पे जो कुछ भी बनाया है, जो भी हम देख रहे हैं, वो परमेश्वर का बनाया हुआ है। क्या हम उसे कुछ दे सकते हैं? हम उसे कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि उसने स्वयं सब कुछ बनाया। तो हम उसे क्या दे सकते हैं? उसे हम क्या चढ़ा सकते हैं? वो हमें स्वयं जीवन और सांस देता है तो हम उसे क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। ना उसे हम पानी पिला सकते हैं, ना उसे हम फल खिला सकते हैं, ना उसे फूल दे सकते हैं। हम उसे दे सकते हैं तो बस एक अच्छा मन दे सकते हैं, जो हमें स्वयं जीवन देता है, जो हमें हमारे माँ के गर्भ में हमारे रक्षा की, हमें रचने से पहले उसने हमारी सुध ली। उससे बड़ा ईश्वर, उससे बड़ा भगवान कौन है? या उसे हम क्या दे सकते हैं? क्योंकि वो कहता, तुम मेरे रहने के लिए कौन सा भवन बनाओगे, या पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे, जिसमें मैं रह सकूं। क्योंकि परमेश्वर एक जिंदा जीवित पवित्र मंदिर है जो हम में वास करता, हम में रहता है। जैसे आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा स्त्री के बेटे को क्या किया? जीवित किया, जीवन दान दिया। क्योंकि वो मर चुका था, उसे गाड़ने के लिए लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह उस नगर के उस रास्ते से जाता है, वो देखता है कि वो विधवा स्त्री का एक ही एकलौता सहारा है और वो भी मर चुका है। उसे यीशु मसीह नीचे खाट रखवाता है और उस पर हाथ रखता है। वो मुर्दा बेटा जीवित हो जाता है और उस विधवा स्त्री को जो पुत्र था उसे जीवित करके सौंप देता है। क्योंकि आज हम किस लिए रहते हैं? छठ पूजा, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, उनका जीवन अच्छा रहे, उनकी उम्र बढ़े, हमारा परिवार सुख शांति से रहे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर वादा करता है, वो हमारे परिवार को, हमारे फैमिली को। क्योंकि प्रभु का वचन का, जिसने मेरे नाम से अपना सब कुछ छोड़ दे उसे मैं 100 गुना दूंगा। धन्य है तू भीतर जाते समय और धन्य है तू बाहर आते समय। धन्य है तेरी संतान, तेरी कटौती। तो हमें परमेश्वर ने तो हर एक चीज में धन्य की आशीष दी है, बरकत दी है। हमें प्रभु को देने की जरूरत नहीं है, बस हम दे सकते हैं तो अच्छा मन दे सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से मिलती है। यदि हमें प्रभु धन देता है, हमें आशीष देता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे प्राणों की रक्षा करता है, तो वो सबसे बड़ा ईश्वर
सबसे बड़ा भगवान वही है जो हमें खुद स्वयं देता है। हम उसे क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं। आज जैसे देखते हैं कि 40,000 इजरायलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा क्या किया, छुड़वा के लाया। आज हम अपने जीवन में जो भी बंधन है, जो भी श्राप है, जो भी दुख है, जो भी कर्ज है, उन सभी चीजों से क्या है, प्रभु ने हमें आजाद किया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम प्रभु को दे सकते हैं तो अच्छा मन दे सकते हैं। क्योंकि उसने पृथ्वी को, आकाश को, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्यों को बनाकर इतना हमारे ऊपर इतने सुंदर सुंदर, इतने अच्छे अच्छे, संसार में खूबसूरती जो देख रहे हैं वो किसकी देन है, प्रभु की। हमारे ऊपर किसकी आशीष है, प्रभु की। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्योंकि प्रभु में हम क्या है, नई सृष्टि है। पुराने कपड़े को क्या करें, उतार डालें, यानी पुराने चरित्र को उतार डालें। हम प्रभु में हैं तो हमें संसार से लेना देना नहीं। हमें प्रभु का वचन क्या कहता है उसके अनुसार चलना है। प्रभु के वचन के अनुसार चलें। क्योंकि जो हमें स्वयं जीवन देता है, जो हमें स्वयं सांस देता है, जो हमारी स्वयं सुधि लेता है, यदि वो पल भर के लिए अपनी महिमा हमसे हटा ले तो हम मिट्टी के समान हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, ना हम संसारिक रीत रिवाज, पूजा पाठ, त्योहार, होली, दशहरा, ईद, बकरीद, ऐसे बहुत से त्योहार होते हैं, लोग मनाते हैं। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलें, ताकि प्रभु हमें अपने वचन के अनुसार आशीष दे सके। क्योंकि प्रभु की आज्ञाएं हमें मानना जरूरी, क्योंकि प्रभु की 10 आज्ञाएं, तो हमें उन आज्ञाओं के अनुसार चलना है ताकि हम प्रभु के वचन के द्वारा चल सकेंगे। परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, क्या हम सूर्य को, जो परमेश्वर ने सूर्य को बनाया तो हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो क्या वो हमारी उम्र को बढ़ा सकता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तो स्वयं सूर्य को बनाया, स्वयं चंद्रमा को बनाया। जब हम उसके बनाने वाले को जान गए, सारे सृष्टि के उद्धारकर्ता को जान गए, तो हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है, बशर्ते हमें प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। तो प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।